Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग Me3O2 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का 11th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोसेस बाय थ्रेड ग्राइंडिंग एंड थ्रेड रोलिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम थ्रेड ग्राइंडिंग। Grinding can produce very accurate threads and it also permits threads to be produced in hardened material। तो हम ग्राइंडिंग को यूज़ करके बहुत ही एक्यूरेट शेप के थ्रेड्स बना सकते हैं और जो हार्डन मटेरियल है जिनमें मशीनिंग करना टिपिकल होता है वो भी थ्रेड ग्राइंडिंग के थ्रू पॉसिबल है। सूक्ष्म मापी यंत्र तथा कर्तन औजार जैसे कि गेज, माइक्रोमीटर की थ्रेड्स, टेप, डाइज की थ्रेड्स आदि में ऊष्मा उपचार के बाद ग्राइंडिंग की जाती है। कम पिच की थ्रेड्स जैसे कि 1 और 1.5 mm की जो पिच होती है उनको सीधे ग्राइंडिंग द्वारा ब्लैंक पर निर्मित किया जाता है और फिर कठोरित यानी कि हार्डनिंग करके ग्राइंडिंग की जाती है। थ्रेड ग्राइंडिंग क्रिया का सामान्यतः थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन पर करते हैं। इसमें कार्यखंड को सेंटर के बीच पकड़ा जाता है। थ्रेड ग्राइंडिंग मशीन पर दो तरह से ग्राइंडिंग होती है, एक है सिंगल रिब्ड और सेकंड है मल्टीपल रिब्ड। सिंगल रिब्ड व्हील एंड मल्टीपल रिब्ड व्हील। अ सिंगल रिब्ड grinding wheel is employed but multiple ribbed wheels are used occasionally। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल रिब्ड व्हील क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं सिंगल रिब्ड व्हील, एकल उभार पहिया। ये फर्स्ट वाला डायग्राम है सिंगल रिब्ड व्हील का। ठीक है, इसमें जिन वर्कपीस की लेंथ बड़ी होती है, ठीक है, उसमें सिंगल रिब्ड व्हील से थ्रेड मिलिंग के थ्रू थ्रेडिंग की जाती है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा सा वर्कपीस है। ठीक है, इसमें ये ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में से फीड दिया जा रहा है और ये यहाँ पे रोटेट करता जा रहा है और इसमें थ्रेडिंग हो रही है। ग्राइंडिंग व्हील की जो पेरिफेरी होती है यानी कि परिधि, उसका आकार थ्रेड प्रोफाइल के बराबर ही होता है। व्हील रोटेट करता है, ठीक है, और यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इसको फीड मिल रहा है उस डायरेक्शन में ये मूव करता जाता है। ग्राइंडिंग व्हील के सिंगल पास में जो थ्रेडिंग होती है वो सिंगल पास में ही तैयार हो जाती है। ठीक है, इसमें बार बार हमें इसको वर्कपीस को यहाँ सेंटर पे फिट करके बार बार इसमें ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल पास से ही हमें फाइनल प्रोडक्ट जो चाहिए वो बनकर तैयार हो जाता है। सेकंड है मल्टीपल रिब्ड व्हील, जिसे बोलते हैं बहु उभार पहिया। ठीक है, तो ये है बहु उभार पहिए से ग्राइंडिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वर्कपीस है और यहाँ पे जो ये ग्राइंडिंग पहिया जो कि हमने ग्राइंडिंग व्हील जो लिया है इसमें बहुत सारे मल्टीपल टीथ हैं। ठीक है, और इसे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में फीड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये सेकंड वाली जो मेथड है ये कम लंबाई के जो वर्क पीस होते हैं, ठीक है, उसमें मल्टीपल रिब्ड व्हील से थ्रेडिंग की जाती है। ठीक है, जो कि आपको इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। इसकी जो लेंथ है वो छोटी है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील पर अनेक प्रकार के टीथ बने हुए हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं कर्तन कोर। ठीक है, बहुत टाइप की कर्तन कोर बनी हुई है और व्हील की जो मोटाई है वो काटे जाने वाली थ्रेड की लंबाई से कुछ ज़्यादा होती है। क्रिया के अंतर्गत व्हील को हाई स्पीड पर घुमाया जाता है और थ्रेडिंग की पूरी डेप्थ तक उसको फीड किया जाता है। फिर वर्कपीस के 1.25 राउंड्स में ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। ठीक है, 1.25 राउंड यानी एक पूरा चक्कर और फिर 1/4 चक्कर और लगाया जाता है, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, मान लो स्टार्टिंग में
प्रॉपर अगर थ्रेड नहीं बना होता है तो लास्ट में जाकर वो प्रॉपर थ्रेड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी पेरिफेरी पर थ्रेडिंग हो जाती है। सेंटरलेस थ्रेड ग्राइंडिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग हेडलेस सेट स्क्रू। जो हेडलेस सेट स्क्रू होते हैं उसमें सेंटरलेस थ्रेड ग्राइंडिंग की जाती है, यानी कि उन्हें सेंटर्स के बीच में नहीं फिट किया जाता। ठीक है, उस केस में विदाउट सेंटरिंग किए थ्रेड ग्राइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग is used to produce threads in substantial quantities। थ्रेड रोलिंग में बहुत सारी मात्रा में अगर हमें बोल्ट, स्टड या फिर इस प्रकार के दूसरे पार्ट्स अगर हमें बनाने होते हैं तो उस केस में थ्रेड रोलिंग यूज़ की जाती है। यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में अगर हमें कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करना है तो उस केस में थ्रेड रोलिंग की जाती है। Cold forming process operation in which the threads are formed by rolling a thread blank between hardened dies that cause the metal to flow readily into the desired shape। ठीक है, तो ये थ्रेड रोलिंग प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें जो वर्क पीस है उसे गर्म नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें थ्रेड्स बनाए जाते हैं बाय रोलिंग अ थ्रेड ब्लैंक बिटवीन हार्डन डाइज। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही है 2 डाइज हैं। ठीक है, इन हार्डन डाइज के बीच में ये जो ब्लैंक है इसे रोल किया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो मेटल है वो रेडियली फ्लो होता है और जो उसके डिज़ायर्ड शेप है उसमें होके कन्वर्ट हो जाता है। तो थ्रेड्स बनाने के लिए थ्रेड रोलिंग डाइज यूज़ की गई है, जिन पर बने उभार से वर्क पीस पर से धातु फ्लो करती है और डाइयों के उभार के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें भर जाती है। तो फलस्वरूप क्या होता है, थ्रेड्स बन जाते हैं। इस क्रिया में मेटल की चिप्स नहीं बनती, वरन सरकी हुई उभर कर चूड़ी का रूप ले लेती है। ठीक है, इसमें रोलिंग होती है और चिप्स नहीं निकलती है, बल्कि वो उभर कर ये चूड़ी का यानी कि थ्रेड्स का रूप ले लेती है। ठीक है, तो थ्रेड रोलिंग में 2 टाइप की डाइज यूज़ की जाती है। एक है फ्लैट डाई और सेकंड है सिलेंड्रिकल डाई। फर्स्ट है फ्लैट डाई। ठीक है, इन डाइयों से थ्रेड रोलिंग मशीन पर थ्रेडिंग की जाती है। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में फ्लैट डाइज से कैसे थ्रेडिंग हो रही है वो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो डाई ए है, ठीक है, वो यहाँ पे स्थिर रहती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे फिक्स रहती है डाई ए, और जो डाई बी है वो पश्चाग्र गति करती है, यानी कि वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। ठीक है, यहाँ पे बीच में इसका कार्यखंड लगाया जाता है। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, तो इसके साथ साथ ये जो वर्क पीस है वो भी आगे की तरफ मूव करता है और थ्रेड बन जाते हैं। तो कार्यखंड को जो स्थिर डाई है और जो चलित डाई है उन दोनों के बीच में स्थिर रख दिया जाता है। डाइज पर बने उभारों का आकार निर्मित की जाने वाली थ्रेडिंग प्रोफाइल के समान होती है। डाई बी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन पर चलाने से वर्कपीस डाइज के बीच में रोल करने लगता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, इस पर चूड़ियाँ यानी कि थ्रेड्स बनकर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्थिर डाई है, ये चल डाई है, ये मूव करती रहती है। जो यहाँ पे वर्क पीस है हमारा वो यहाँ पे बीच में, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ होता है। जब ये चल डाई मूव करती है तो वर्क पीस भी रोल करने लगता है, और इन डाइज के ऊपर ऑलरेडी उभार है चूड़ी के जैसे, तो वो इस डाई के ऊपर इस वर्क पीस के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड है सिलेंड्रिकल डाइज, जिसे बोलते हैं बेलनाकार डाइया। इन डाइज में बेलनाकार डाई रोलिंग मशीन पर थ्रेडिंग की जाती है। इस डायग्राम में देखिए आप, इसमें मशीन पर 2 सिलेंड्रिकल डाइयाँ प्रवाम दिशा में घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2 सिलेंड्रिकल डाई है, सिलेंड्रिकल डाई 1 एंड सिलेंड्रिकल डाई 2। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है।
ठीक है। और ये जो कार्यखंड है, वर्कपीस जो है वो इंडिपेंडेंटली इन दोनों डाइस के बीच में मूव करता है। वर्कपीस के ये जो वर्कपीस है इसकी दाई तरफ जो ये डाई है, ठीक है, इस डाई को थ्रेड की गहराई के बराबर फीड देकर थ्रेडिंग की जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे से ये यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये रोटेट होते होते आगे जाता है, कार्यखंड यहाँ पे जाके इसको टच करता है। ठीक है, और इस पर क्या है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं इन डाइस के ऊपर ऑलरेडी थ्रेड्स यानी कि चूड़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये यहाँ पे फ्री है, ये जो वर्कपीस है यहाँ पे फ्रीली पड़ा हुआ है, इसको इस डायरेक्शन में फीड किया जाता है। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है और इस डायरेक्शन में से फीड दिया जाता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, इस वर्कपीस के ऊपर चूड़ियाँ निर्मित हो जाती हैं। थ्रेड रोलिंग प्रोसेस इज द चिप लेस प्रोसेस, फास्ट एंड इकोनॉमिकल। चिप लेस प्रोसेस, ठीक है, मैंने भी आपको बताया था कि इसमें जो चिप है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि जो वर्कपीस है वो चूड़ी के आकार का उभार ले लेता है। ठीक है, इसके अलावा ये फास्ट प्रोसेस है और इकोनॉमिकल है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर गुड, इसके अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, इसमें स्टेबिलिटी रहती है। तो ये हो गया थ्रेड रोलिंग प्रोसेस। अगर आपको थ्रेड रोलिंग और थ्रेड ग्राइंडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।